अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के हम ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे थे, जिसमें नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो आज हमने पढ़नी है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? ये हमारी बॉडी का कंट्रोल यानी हमारे जो बॉडी के सेल्स का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सब का कंट्रोल सेंटर होता है, जिसने सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मोस्टली प्रोटीन बनाने के से रिलेटेड, उन सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करना काम होता है न्यूक्लियस का। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं इन सब के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। ऐसा न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर जो है वो बना होता है, उसे हम कहते हैं ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। वाज़ेह तौर पे हमें न्यूक्लियस जो है वो नजर आ रहा होता है और वो अपना काम प्रॉपर कर रहा होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस एक साइड पे होता है, क्योंकि दरमियान में वैक्यूल होती है। इस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पे मौजूद होता है। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर, यानी न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। अब न्यूक्लियस के सबसे ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसने इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट किया होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेल्व। यानी न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम है न्यूक्लियर इनवेल्व। न्यूक्लियस के ऊपर एक जो है वो मजीद, अब इस न्यूक्लियर इनवेल्व के ऊपर कुछ सेमी परमिएबल प्लेसेस बनी होती हैं, कुछ छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि इसके अंदर से जो मॉलिक्यूल है वो बाहर या अंदर की तरफ आ सके। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। यानी न्यूक्लियस के सबसे ऊपर एक लेयर होती है डबल मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेल्व। और न्यूक्लियर इनवेल्व के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जिनका काम क्या होता है कि ये जो है मटीरियल को अंदर या बाहर की तरफ मूव करवा सके। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर छोटे छोटे जो है वो स्मॉल बॉडीज होती हैं, जिसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियोलस ही वो प्लेस होती है हमारे न्यूक्लियस के दरमियान में जहाँ पे राइबोसोम मौजूद होते हैं, और फिर उन्होंने मिलकर जो है वो प्रोटीन बनानी होती है। न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन बनती है। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा होता है। इस वजह से हम न्यूक्लियस को कहते हैं ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, जहाँ पे प्रोटीन ने बनना होता है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटे छोटे थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं, जिनको हम क्रोमैटिन कहते हैं, यानी धागे की तरह के छोटे छोटे जो है वो मटेरियल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन किससे मिलकर बने होते हैं? ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अब जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है, यानी जब सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाती है, तो यही क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं। कंडेंस यानी आपस में मिलते हैं, मिलने के साथ ही ये क्या होते हैं, एक ठीक जो है वो क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है? डीएनए और प्रोटीन से। तो जब हमारे सेल के अंदर डिवीजन होना शुरू हो जाती है किसी भी चीज की, तो यही क्रोमैटिन कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, यानी क्रोमोसोम बन जाते हैं। और फिर इस क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं जीन्स, जिनका काम क्या होता है कि इन्होंने सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है। यानी हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है क्रोमैटिन मटेरियल, इस क्रोमैटिन मटेरियल से मिलकर बनता है डीएनए, और डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं जीन्स, जिनका काम क्या होता है? इन जीन्स का काम क्या होता है कि इन्हें हमारे सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा डीएनए का काम क्या होता है कि इसने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन यानी नस्ल दर नस्ल जो है वो चलती रहती है, खसूसियात पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर वो भी इसने ट्रांसफर करनी होती है, डीएनए के नहीं, ये इसका काम होता है। इस वजह से हम डीएनए को कहते हैं ये
हेरिडिटी मटेरियल होता है, विरासती मटेरियल होता है, जिसका काम क्या होता है कि इसने खसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करनी होती है। तो ये काम होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का। एक तो इसके अंदर जीन्स मौजूद होती है जिनमें सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है, प्रोटीन बनानी होती है, उसके बाद इसे प्रैक्टिस को ट्रांसफर करना होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि जो हमारा डीएनए है ये एक हेरिडिटी मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। जैसे इस डायग्राम में देखें तो ये प्रोकैरियोटिक जो है वो सेल का यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस की एक ये शेप होती है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर इनवेल्व कहते हैं। ये सारी ऊपर डबल मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर इनवेल्व कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर इनवेल्व के अंदर आपको छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे होंगे हर तरफ, ये इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिनका काम क्या होता है कि मटेरियल को अंदर या बाहर पास आउट कर सकता है। उसके बाद न्यूक्लियर पोर आ गया, उसके बाद सेल के अंदर यानी इस न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे क्रोमैटिन मटेरियल जहां जहां भी सेपरेट हुए हैं, ये सारी प्लेस को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमैटिन। ये जो आपको धागे की तरह के सारे मटेरियल्स नजर आ रहे हैं ये क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। अब जैसे ही सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाती है ये क्रोमैटिन कंडेंस होंगे और कंडेंस होने के साथ ही इस शक्ल में आ जाएंगे, क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएंगे। अब क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है डीएनए, तो डीएनए के अंदर वो जीन मौजूद होती है जिससे हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो किस तरह से काम करता है, कहाँ पे मौजूद होता है कि हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है डीएनए और प्रोटीन। इसी डीएनए ने क्या करना होता है, जीन को, इनके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं जिन्हें हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है। हमारे न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस जगह पे मौजूद होते हैं राइबोसोम, जिन्होंने न्यूक्लियस के साथ मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी होती है। इस जगह पे प्रोटीन बनती है हमारे सेल के अंदर। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस पार्ट के अंदर प्रोटीन बनी होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन, हमारे सेल की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है इस जगह पे। तो ये डायग्राम थी न्यूक्लियस की, इसका स्ट्रक्चर था। उसके बाद के जितना भी अभी हमने पढ़ा ये यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस था। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि इनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बनते हैं और वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल का है कि उसके अंदर कोई भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बनता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने इंतहाई आसान तरीके से जो समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।